Hey, what's up guys? We are back with a new video. This is Shivam. This is Neha and you're watching Beat Blaster. So guys, आपके लिए क्या कि नई वीडियो काफ़ी दिनों के बाद वापस आए गाइस। आप सभी को जैसे कुछ को पता होगा कि मैं वेडिंग फोटोग्राफर भी हूँ, तो वही अब सीजन चला था तो बहुत ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा। तो फिलहाल अभी फ्री हुए हैं और फाइनली किसने चमकीला मूवी देख ली है। भाई बहुत अमेजिंग मूवी है। हमने भी कल रात को एक खत्म करी है। कल दिन में स्टार्ट करी थी या परसों, एंड थोड़ी थोड़ी करके देखी तो कल रात को खत्म हुई। भाई बहुत मजा आया, बहुत अच्छी मूवी लगी बहुत। एंड ना एक वो भी हो रहा था रिग्रेट्स तो क्या लग रहा था कि हम भी चमकीले होंगे देख पे, मतलब कि पूरा वही सिद्धू वाला ही फील शो हो रहा था कि बंदा कैसे जब फेम पे आया था तो कैसे उसको मारने के लिए ना, मतलब कुछ चीज़ें थोड़ा सा बुरा लगती हैं कि बंदा कोई फेमस हो ही ना भाई, है ना, अगर ऐसा होना है एट द एंड उसके साथ। चलो एनीवेज, आज की वीडियो ये होने वाली है 10 रियल एंड फेक स्टोरी शोन इन चमकीला मूवी। आप सबको पता है वो पूरी की पूरी सच्ची मूवी तो होगी नहीं, कुछ ना कुछ इसमें फिक्शन ऐड की होगी। बेशक जो मारा है वो सही तरीके का होगा, उसमें शो किया हुआ, एंड और भी चीज़ें होंगी वो बिल्कुल मतलब वो ही फैक्ट्स ही होंगे उस चीज़ के मूवी के ना। बट जो फैक्ट है वो उस टाइम के लोगों को पता होगा, उनके यार दोस्तों को पता होगा, जो अभी तक है नहीं है मतलब है ना कुछ। सो फिलहाल इसको प्ले करते हैं, देखते हैं क्या बताया गया मूवी में, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। करके मैं 2 गीत गा देना क्योंकि बेचारे ने बहुत एक तो अपना कंप्लीट शुरू होया सी जेड़ा दोस्तों ने सुनना भी रे। ये है वो वीडियो, इतने सुना क्या कहा। हम मूवी में एक सीन है भाई पर्टिकुलर, वहाँ पे दिलजीत दोसांझ को लोग कहते हैं जब उन्होंने गाने स्टार्ट कर दिए थे, वो भजन भुजन उससे धार्मिक गाने स्टार्ट कर दिए थे, उन्होंने कमेंट्स नहीं, उन्हें लोग कह रहे थे नीचे से कि यार ये क्या सुनाया जा रहा है, ब्याह है मातम मनाने थोड़े हैं, ये वो दूसरे गाने गा, है ना। लोगों ने ज्यादा वो किया था। दिलजीत दोसांझ रोल लगा, दिलजीत दोसांझ तब कहा था कि मतलब ऐसे चमकीला की कहा था कि यार मैं नहीं गा सकता, मैंने बंद कर दिया। वो लोगों ने इतना फोर्स किया तो उन्होंने गए थे। बट असली क्लिप ये है, मूवी नहीं शो की हुई। देखें इन्होंने कहा ना यहाँ पे चमकीले ने कि यार मैं नहीं गा सकता, मैं पर फिर भी 2 सुना देता हूँ। सुन सकता नहीं, बाकी ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ भाई दूरों चल के आए वो अपने अपने घरे जा सकते हैं। मेरी बेनती है मैं भाई घर वाले करके 2 गीत 2 आइटम और गा। वेलकम टू सोशल। अमर सिंह चमकीला जब से रिलीज हुई है तब से हर कोई सिर्फ इस फिल्म की बात कर रहा है। जिस तरह से फिल्म मेकर इम्तियाज अली ने आर्ट और सोसाइटी के बीच एक रिलेशनशिप को मूवी में दिखाने की कोशिश की है वो बहुत ही रिमार्केबल है। क्योंकि ये फिल्म एक बायोपिक है तो ये ऑब्वियस है कि मूवी में दिखाई गई कुछ स्टोरी हर एक चीज भाई सेम। पीछे जो डांस कर रही है, डांस साथ में जो परिणीति है वो भी पूरी अमरजोत की तरह ही है ना, पूरी की पूरी। पीछे वो क्लेयर सी है, KLDR क्लियर टेंट सेम, पीछे पैटर्न सेम, ड्रेस सेम, हर एक चीज को इतने सही तरीके से दिखाया ना भाई इम्तियाज अली ने। बेस्ट डायरेक्शन है भाई, और इतनी कमाल की स्टोरी उन्होंने लिखी है ना। ये सच में हुई होंगी और कुछ रियलिटी में नहीं हुई होंगी। सो देयर इज ऑलवेज क्यूरियोसिटी टू नो फिल्म में दिखाए गए कौन से एस्पेक्ट्स एक्चुअल फैक्ट्स पर बेस्ड हैं और कौन से फिक्शनलाइज करके दिखाए गए हैं। इस वीडियो में हम आपको फिल्म में दिखाए गए फैक्ट्स और फिक्शन के बारे में बताएंगे। दिस इज गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वीडियो, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे एंड तक जरूर देखें। हर किसी की ना सही गलत सोचने की औकात नहीं होती मैडम, मेरी तो नहीं है। मुझ जैसे को तो बस कैसे तैसे करके जिंदा रहना होता है। नंबर 1, फिल्म में हम देखते हैं कि चमकीला एक पॉपुलर सिंगर बनने से पहले एक कपड़े बनाने वाली मिल में काम करते थे। उनका पैशन सिंगिंग जरूर होता है पर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से उन्हें सॉक्स की फैक्ट्री में काम करना पड़ता है। लेट अस टेल यू हियर दैट दिस इज अ फैक्ट। रियलिटी में भी चमकीला अपनी स्ट्रगलिंग डेज में एक सॉक्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम करते थे। नंबर 2, हमें फिल्म में दिखाया गया है कि चमकीला वल्गर सॉन्ग्स लिखते हैं और इसी वजह से कई सारे लोग उनको पसंद नहीं करते थे। वेल दिस इज ट्रू बट नॉट एंटायरली। उन्होंने नॉर्मल सॉन्ग्स भी लिखे थे और इसके साथ साथ उन्होंने कई तरह के पॉलिटिकल सॉन्ग्स भी लिखे थे जो कास्टिज्म जैसे इशू को हाईलाइट करते थे, और ये सब उन्होंने करियर की स्टार्टिंग से किया था। So, in a way, we can say that makers have not depicted the entire truth here. So this part is somewhat fictionalized. नाम जप ले चमकीले का गीत है, मुझे लगा था उसी की आवाज है। नंबर 3, मूवी में हम देखते हैं कि अपना सिंगिंग करियर शुरू करने के लिए चमकीला जतिंदर जिंदा नाम के एक पॉपुलर सिंगर के साथ काम करने लगते हैं। Well, this is also a fact as Chamkila did work with a singer called Surinder Shinda in his early years. सिर्फ फर्क यहाँ पर ये है कि मेकर्स ने सुरिंदर शिंदा का नाम बदलकर जतिंदर जिंदा कर दिया है। चमकीला ने बुकिंग की है, क्या बात है, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਸਨ ਦੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਫੜ ਉਹਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਲਰੇਡੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਗਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਗਾਊਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਚਮਕੀਲਾ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾ ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਿਆ।
क्या बात। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕੀਲਾ ਇੱਕ ਬੁਕਿੰਗ ਕਲਰਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫਨਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। क्या बात है। नंबर 4 मूवी में एक सीन है जिसको बहुत ही ड्रामेटिकली दिखाया गया है और इसको इसीलिए फिक्शनल की कैटेगरी में रखा जा सकता है। वी आर टॉकिंग अबाउट द सीन वेयर चमकीला इज प्रेजेंटेड इन फ्रंट ऑफ द पंचायत फॉर मैरिंग द सेकंड टाइम। यहाँ पर मेकर्स ने थोड़ी क्रिएटिव लिबर्टीज ली हैं ताकि वो ऑडियंस को एंटरटेन कर सके, क्योंकि आप खुद भी देखो तो ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है चमकीला की लाइफ का, जो एक्चुअल में इस तरह से प्ले आउट नहीं हुआ होगा। आपका क्या ओपिनियन है इस सीन के बारे में? डू लेट अस नो योर थॉट्स in the comment section. Number 5. We see in the film that Chamkila became an overnight sensation when his mentor Surinder Sanda went to Canada to do overseas concerts. ये एस्पेक्ट भी फैक्ट है क्योंकि रियलिटी में भी ऐसा ही कुछ हुआ था। ईयर 1980 में सुरिंदर संदा कुछ टाइम के लिए कनाडा चले गए थे, जिसकी वजह से वो जिस कंपनी के साथ लोकल शोज करते थे उनके पास कोई सिंगर नहीं बचा था। At this moment, Chamkila rose to the occasion and started doing local shows in Punjab and became a star overnight. ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਸੀ 1978 ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸੋਨੀਆ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਮੈਂ ਗਾਉਣੇ ਸੀ ਉਹ ਚਮਕੀਲਾ ਤੇ ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਗਾਤੇ, ਟਕੂਏ ਤੇ ਟਕੂਆ ਖੜਕੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਹਿੱਟ ਹੋ ਗਏ। Number 6. फिल्म में हमें दिखाया गया है कि चमकीला को उनके वल्गर सॉन्ग्स की वजह से कई टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जान से मारने की धमकी मिल रही थी। ये कम्प्लीटली एक फैक्ट है जिसके बारे में उनके बैंड के कई मेंबर्स ने इंटरव्यूज में बात भी की है। एक पॉइंट तो ऐसा भी आ गया था जब ये थ्रेट्स इतने बढ़ गए थे कि चमकीला को अपने घर से बाहर निकलने में भी डर लगता था। This is deeply disturbing and shows how some facets of the society are always against art and freedom. ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲਮਾਰੀ ਦੀ ਸੇਫ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਤਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਤਿੰਨੇ ਧਮਕੀ ਪੱਤਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਟਾਈਗਰ ਫੋਰਸ ਦਾ ਸੀ। ये बंदूक वाले का तो काम है गोली चलाना, तो ये चलाएंगे। हम गाने बजाने वाले हैं, हमारा काम है गीत गाना। Number 7. फिल्म में बार बार मेंशन किया जाता है कि चमकीला पंजाब के हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हैं। Yes. और अगर ऐसा है तो बहुत ही हैरानी की बात है, क्योंकि 80s में उनकी डेथ के बाद कितने और सिंगर्स आए पर कभी भी वो चमकीला के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। हमने इस फैक्ट को बहुत जगह क्रॉस चेक किया, फ्रॉम रिकॉर्ड लेबल चार्ट्स टू इंटरव्यूज ऑफ म्यूजिक कंपनी ओनर्स। वी कैन इजीली से दैट दिस इज अ फैक्ट। सच में चमकीला पंजाब 1.6 है ना, कुछ 16 लाख कैसेटें बिकी थी भाई चमकीला की, जो आज तक हाईएस्ट सेलिंग रिकॉर्ड है। क्योंकि उसके बाद तो फिर ज़माना डिजिटल होता गया, यूट्यूब या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे गाने आते थे, तब आपको पता है भाई कैसेट ही होती थी, और कैसेट बिकना इतनी ज़्यादा एक बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। आपके हाईएस्ट रिकॉर्ड सेलिंग आर्टिस्ट हैं और आज तक उनसे ज़्यादा किसी भी आर्टिस्ट के गाने सेल नहीं हुए हैं। नॉट इवन जैजी बी और बिंद रखिया और इवन गुरदास मान। नंबर 8. फिल्म में जब चमकीला डिसाइड करते हैं कि अब वो वल्गर सॉन्ग्स नहीं गाएंगे, वो अपने कॉन्सर्ट्स में धार्मिक गाने और सेलिब्रेशंस वाले गाने गाना शुरू कर देते हैं। पर लोग डिमांड करते हैं कि वो गाने गाएं जो वो सुनना चाहते हैं। इन सभी को देखकर चमकीला प्रेशराइज्ड फील करते हैं और वो ऑडियंस की रिक्वेस्ट को मना नहीं कर पाते। इस सीन को देखकर लगता है कि मेकर्स ने सिंपैथी के लिए ऐसा सीन फिल्म में दिखाया है और रियलिटी में ऐसा नहीं हुआ होगा। बट टू आवर सरप्राइज चमकीला को ऑडियंस सच में इसी तरह से रिक्वेस्ट करती थी पुराने गाने गाने के लिए। आप इस वीडियो को ध्यान से देखना। क्राउड नहीं भाई, ये बात सच है, ऑब्वियस सी बात है। अगर हम भी, आप देखो किसी के शो पे जाते हो तो ऑब्वियस सी बात है, अगर आप सिद्धू का शो होगा, किसी और का होगा, तो आप नीचे से चिल्ला के बोलोगे, हाँ अपना फेवरेट आप बोलोगे सिंगर को, बेशक आपकी आवाज नहीं पहुंचेगी उस टाइम। ये तो चलो छोटे छोटे अखाड़े हुआ करते थे पहले, इतने लोग नहीं हुआ करते थे उस टाइम पे ना, जहाँ पे पर्टिकुलर रहते थे जगह पे, एंड तो बंदा आराम से कह सकता है। आजकल तो भाई डीजे डूजे होते हैं, इतनी साउंड होती है, तो पहुंचना बाद में, लेकिन आप भी नीचे से कहते हो भाई ये गाना गा वो गाना गा, तो ऑब्वियसली बात है उस टाइम पे डीजे डूजे थोड़े होते, सब कुछ साफ आराम से सुनाई देता होगा, तो लोग ऑब्वियसली बात है कहते होंगे वैसे गाने गाने के लिए। चमकीला को कैसे एग्रेसिव वे में रिक्वेस्ट कर रहा है गाने के लिए। दिस वीडियो विल मेक यू रियलाइज कि क्यों चमकीला कभी भी ऑडियंस को मना नहीं कर पाते थे। सो दिस मोमेंट इज एक्चुअली अ फैक्ट। नहीं मैं ना भी अपने ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਆ ਜਾਓ ਗੱਲ ਦੋ ਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋ ਗਾਣੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ Number 9.
फिल्म में एक पुलिस ऑफिसर का कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसे सभी लोग चमकीला की स्टोरी सुना रहे होते हैं। हम सब इतनी फिल्म्स देख चुके हैं टू मेक आउट दैट दिस वाज कंप्लीटली फिक्शनलाइज्ड। ये एक तरह से स्क्रिप्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू है जहां मेकर्स ने चमकीला की स्टोरी को एक सिंपल तरह से ऑडियंस को दिखाने की कोशिश की है। ऐसी स्टोरी टेलिंग सिचुएशन आपने कई और फिल्म्स में भी देखी होगी जहां एक कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर को स्टोरी सुना रहा होता है। सो दिस होल सेगमेंट वाज कंप्लीटली फिक्शन। दिल करे तो सुन लिया कर चमकीला। नंबर 10, चमकीला का ये ड्रीम था कि वो एक एक्टर बने और अपने आप को बड़े पर्दे पर देखे, इसलिए उन्होंने अपने अर्ली ईयर्स में थिएटर भी किया था। ये वही दोस्त है ना जो पीछे था, ये सेट बैठा हुआ था, इसलिए टिक्की था ना ये वाला। उन्होंने अपने अर्ली ईयर्स में थिएटर भी किया था। इसी वजह से जब उनको एक फिल्म में एक्टिंग करने का मौका मिला उन्होंने उसे जाने नहीं दिया। He acted in the movie Patola, which was released after he died. हमें फिल्म में भी इससे रिलेटेड एक सीन देखने को मिला था where चमकीला says yes to act in a film. So ये पॉइंट भी एक फैक्ट है और रियलिटी में ऐसा ही हुआ था। मुझे अपने आप को ना बड़े पर्दे पे देखने का बड़ा शौक है। पहले तो मैं हीरो ही बनना चाहता था। अच्छा, मैं भी। सारे पंजाबी यही चाहते हैं। वीडियो खत्म करने से पहले you also tell us कि आपको ये सो गाइस ये थी वीडियो, बहुत अमेजिंग थी वीडियो, बहुत सही कलेक्शन थी भाई सोशल वालों की। हाँ ये पार्ट मुझे भी लग रहा था पुलिस वाला, वो तो फिक्शनली था भाई, वो बहुत मूवीज में होती है ऐसी चीजें। आप एक एग्जांपल वो तो सबको सच लग रही थी कि उसको फोर्स करा जाता था। एक एग्जांपल आपके सामने भाई KGF वाला, वहाँ पे भी स्टोरी सुना रहा था वो बंदा वहाँ पे है ना, न्यूज रिपोर्टर को वहीं से KGF मूवी हमें पता लगती रहती है। बट भाई मतलब ये मेरे को मूवी कल पता चला कि वो कम एज में हाँ ये इसको हम क्या बोलते हैं, थोड़े ज्यादा लेजेंड थे। रात को ये मेरे को कहने लगे कि वो 40 के साल के होंगे। मैं कहा नहीं भाई वो 27 साल के थे, सिद्धू से भी छोटे, सिद्धू की 28 एज थी है ना, उनकी 27 थी, वो इतने छोटे थे। एंड क्या थे यार, मतलब फेन दुश्मन बन जाती है भाई एक दिन। मतलब कि मैं तो एक चीज़ फील कर रहा था, अच्छा ये चीज़ तो चलो मूवी में दिखाई, लेकिन हमें भी ये चीज़ जनरली पता होगी कि बंदा वही चीज़ करेगा कि जिस चीज़ की डिमांड होगी भाई, ऑब्वियस सी बात है। अब मैं अपनी जनरल बात कर रहा हूँ, अब हम क्या बोलते हैं, हमारी ज़्यादा वीडियोस चलती हैं सिद्धू वाली है ना, ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैं ट्राई करूँगा कि मैं सिद्धू की और ज़्यादा वीडियोस बनाते जाऊँ, क्योंकि व्यू आ रहे हैं, लोग देख रहे हैं ना, उससे हमें बेनिफिट है ना, तो ऑब्वियस सी बात है वो भी वही करेगा भाई। अब आर्टिस्ट वही चीज़ करेगा। अब सिद्धू ने ये चीज़ कही थी कि लोग सुनते क्यों हैं वो वाले गाने, कि हमारे जो डेर मम्मा गाना उस पर 30 मिलियन व्यू है, मेरे और गाने पे 500 मिलियन व्यू रखे हैं, एंड लोग डिमांड करते हैं, इसलिए आर्टिस्ट जो है वो चीज़ प्रेजेंट करता है। एंड 1600 अगर कैसेटें बिकी हैं, 16 लाख अगर कैसेटें बिकी हैं, तो इसी बात लोगों ने खरीदी है, लोगों ने डिमांड करी, लोगों ने चमकीला बनाया किस वजह से था कि ऐसे गाने गाता था, ऐसे लोगों को सुनना हो सकते, वो हर एक के अंदर होती है चीज़, लेकिन कोई एक्सप्रेस नहीं करता वैसे वर्ड्स, ये वैसी चीज़ है, लेकिन उसने एक्सप्रेस करी। एंड चलो बाकी ज़्यादा लंबी बातचीत हो जाएगी, बाकी इस वीडियो एंड करते हैं गाइस, जिसने नहीं देखी है वो देख लेना एक बार, चमकीला मूवी मस्त है। सो गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।